हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन को। तो 70 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से इस वीडियो में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, देखते हैं। देखिए, आकृति एक हमें डायग्राम दिया हुआ, वो बना लेते हैं। सबसे पहले दो हमारे पास वृत्त हैं, सर्कल है, ठीक है। इस टाइप से दो हमें वृत्त दिए गए सिंपल से। इनके सेंटर पॉइंट ए एंड बी हैं, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ओके। यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ठीक है, क्यू हो गया। और यहाँ पर है पी पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पी, ये एक टेंजेंट ही है, ठीक है। एंड यहाँ से एक तिर्यक रेखा और है जो कि टच करते हुए कहाँ पर मिल रही है, पी पॉइंट पर, ठीक है। और इसका नाम दे दिया गया आर पॉइंट एंड एस पॉइंट। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ। क्वेश्चन बोल रहा है दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या हमें 4 दे रखी है। भाई त्रिज्या 4 है तो इसका मतलब 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, सभी 4 हो जाएंगे दोनों की, ठीक है। क्योंकि दोनों समान हमारे पास वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। दोनों वृत्तों के केंद्र ए एंड बी। यदि आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, आर क्यू वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, ये वाली आर क्यू, ठीक है। तो हमसे पूछा आर क्यू की लंबाई कितनी होगी, हमसे ये पूछा। पहली बात तो ये 90 डिग्री पर होगा, ये रेडियस हो गई एंड यहाँ से ये टेंजेंट मिल रही है। अच्छा, मैं अगर यहाँ से एक रेडियस बना दूँ तो ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इस वाली स्पर्श रेखा पे, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, पहली बात तो समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री, सीधी सी बात है। एक एंगल हमारा दोनों में हो गया कॉमन। आप इस साइड से देखोगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दो एंगल सेम हो गए, बाकी तीसरा एंगल, ये वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब हमें पहुंचना है किसी भी तरह आर क्यू के पास। कहाँ पहुंचना है जी, आर क्यू के पास पहुंचना। आर क्यू के पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो ये क्या कि अगर मैं इसे ले लूँ आर क्यू बट्टे, तो छोटे वाले ट्राइंगल के क्या आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा। इस पॉइंट को एस ए बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक हमें साइड ये वाली पता है, इसे ले लेते हैं, ठीक है। पूरा क्यू पी, बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने जो साइड लिए वो बेस लिया है जो कि ट्राइंगल से चिपक के है, ठीक है। इससे राइट एंगल से जो 90 डिग्री का एंगल है उसके बगल वाली। इसी तरह से मुझे इसके पास वाली ले ली होगी, ठीक है। इसके पास वाली ये हमें पता नहीं है, लेकिन लिख देते हैं एस पी, ठीक है। ये हमें निकालनी है, ठीक है। ऐसे हमें पता है, ऐसे कहाँ पर है, एस ए, ये अगर 4 है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 4 हो जाएगी। ऐसे पता है क्यू पी कितना है, 4 8 8 और 8 16, क्यू पी भी पता भाई। एस पी और पता चल जाए तो हम आर क्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो एक ही चीज़ निकाल सकते, तो एस पी निकालना है मुझे किसी भी तरह। एस पी निकालने के लिए मुझे बाकी की दो साइड पता होनी चाहिए। ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस में से मैं अगर इसे माइनस कर दूँ 4 8 12, ठीक है। रूट के अंदर हो गया 12 का स्क्वायर कितना, 144। 144 माइनस कर दूँ 4 चौक 16, तो कितना बचेगा, रूट के अंदर माइनस करोगे तो 14 में से 6 गए 8 बचा 3 में से 1 2 एंड 128। 64 दूनी 128 होता है, तो मतलब कितना होगा, 64 का बाहर 8 रूट 2, 8√2 क्या हो गया, मेरी ये लंबाई होगी 8√2। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास बाकी की सारी वैल्यू है, सिर्फ आर क्यू नहीं है जो कि हम निकाल सकते हैं। तो आर क्यू अगर हमें निकालना है, आर क्यू बट्टे में कितना हो जाएगा, एस ए हमारा है 4 बराबर ये कितना है, क्यू पी पूरी कितनी है, 8 और 8 16 हो जाएगी यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाई कितना है, 8√2, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 2 8 16, तो 8/√2, ठीक है। अब आर क्यू इज इक्वल टू हो गया 8/√2, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो √2 2 हो गया, 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा 4√2,
2, या तो 4√2 दिया गया होगा या 8/√2 दिया गया होगा। तो 4√2 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे और हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, दो वृत्तों की त्रिज्या हमें दे रखी है 3 और 4 और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओवेनिस्ट अनुस्पर्श मतलब सीधी स्ट्रेट टेंजेंट हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट, एंड अनुप्रस्थ हो जाएगी ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, तो ये निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, टेंजेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूरी हमें दे रखी है तो टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमें कौन लेना है, क्वेश्चन में देखिए अनुस्पर्श वाला, अनुस्पर्श मतलब सीधा, तो रूट के अंदर हो जाएगा कितना डिस्टेंस, जी मतलब दोनों के सेंटर के बीच में दूरी कितनी है उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे स्ट्रेट है तो मतलब R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के त्रिज्या के बीच में अंतर। ठीक है, जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो। दूसरा है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये साइन प्लस का हो जाता है बस, तो डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेनी और आंसर निकाल लेना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या दिया, 3 और 4 त्रिज्या है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 10 है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे माइनस R1 मान लो कितना 4, 4 में से 3 गए तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया रूट के अंदर। रूट के अंदर कितना हो जाएगा 10 10 जब 100, 100 में से 1 घट गया, बचा कितना 99। अभी इसे यहीं पर रहने दो ऐसे ही, आगे देखते हैं क्या आता है। डिस्टेंस कितना है, रूट के अंदर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर मेरे पास त्रिज्या कितनी थी 4 और 3 है। क्वेश्चन में देखो 4 और 3 7 होगी, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, तो 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 49, एंड 100 में से 49 जाएंगे 51 बचेंगे, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 51 रूट के अंदर। अब इसे देख लो, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 1 कम 3, 3 7 21, 17 3 51 होता है वैसे भी, तो 33 रूट 7 हो सकता है, 33 और 7 भी रूट से रूट भी काट सकते हो, लेकिन रूट लगा हुआ है तो 33 17 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नोट कीजिएगा। ठीक है, याद रखने के लिए देखो यहाँ पे ट्रांसवर्स जब बोलता है, अनुप्रस्थ बोलता है, अनुप्रस्थ या फिर तिर्यक टेंजेंट बोलता है, तो उस केस में क्या होता है आपके दिमाग में आना चाहिए, ट्रांसवर्स का मतलब है क्रॉस एक तरह से, और यहाँ पर बन जाता है प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। बाकी स्ट्रेट लाइन जब स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट होती है तो उस केस में सीधी टेंजेंट होती है, तो सीधी होती है तो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लग जाएगा। बाकी दोनों जगह यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे हो सकती है, तो ट्रांसवर्स वाले में प्लस ले लेना है, इसमें माइनस लेना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया हमें एक डायग्राम, सबसे पहले वो साफ करते हुए बना लेते हैं। एक हमारे पास वृत्त है और वृत्त के अंदर एक स्क्वायर टाइप की एक आकृति है। इस टाइप से हमें आकृति दे रखी है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला, आगे यहाँ से ये एंड एक टेंजेंट जो है यहाँ से आ रही है जो कि इस कॉर्नर को टच करते हुए, ठीक है, इस टाइप से आगे बढ़ रही है। ओके, यहाँ पे नाम दिया हुआ वाई और आगे है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हमारे पास वाई है, ये पॉइंट हमारे पास आर है। ठीक है, एस पी एंड ये हो जाएगा क्यू, ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया।
ठीक है। एक बात याद रखना, अगर ये स्क्वायर है तो ये और ये बराबर हो जाएंगी, ये भी बराबर होगी, ये सभी स्क्वायर की साइड्स के बराबर होंगी। आगे देखो, PQRS हमारे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त में एक वर्ग है तो उस केस में याद रखना ये चारों भुजा क्या होंगी, चारों भुजा वर्ग की बराबर होंगी, ठीक है। और इस टाइप से आए तो फिर ये भी बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है किसकी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, क्वेश्चन में देखिएगा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस सेंटर पॉइंट से देखो, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, आप बोलोगे सर a√2 होता है, तो बराबर दिया है हमें 8, तो a बराबर हो जाएगा 8/√2 इंटू √2 करेंगे तो 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा 4√2। मतलब वर्ग की जो साइड है वो कितनी निकल के आ गई, 4√2। ये 4√2 है, ये 4√2 है, ये 4√2 है, ये भी 4√2 है, ये भी 4√2 ही होगी, समझ के। तो यहाँ पे आगे देखिएगा क्वेश्चन ने क्या बोला है, PQ का एक बिंदु y तक बढ़ाया गया, PQ का एक बिंदु y तक बढ़ाया गया, ठीक है, ये बढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, वृत्त पर y से r पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, y से r तक एक स्पर्श रेखा खींची गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है SY की लंबाई कितनी होगी। SY कहाँ पर है, SY यहाँ से ये नया आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4√2 में नीचे लिख देता हूँ, ये कितनी है मेरे पास, ये भी 4√2 है। यहाँ से लेके ये वाली लाइन अगर आपको निकालनी तो सीधे सा सिंपल सा फंडा है कि भाई ये हमें निकालनी है SY, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, वर्ग है, ये हमें पता है, ये भी पता है, तो सीधे निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगी। तो SY = रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 4√2 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये हो गया जी, प्लस यहाँ पर देखेंगे 4√2 8√2 हो गया, 8 64 64 दूनी 128, ये हो गया। तो रूट के अंदर प्लस करेंगे, 8 9 10 की 0 3 4 5 और एक कैरी मतलब 6, 160 के 2 टुकड़े, 16 × 10 हो जाएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बच जाएगा 10, तो 4√10 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, 4√10 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर, ठीक है। 74 देखिएगा, 74 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 74 ने हमसे बोला है क्या, दो वृत्तों के केंद्र के मध्य की दूरी हमें 61 दे रखी है, ठीक है, और उनकी त्रिज्याएं हमें 35 और 24 दे रखी है। अभिनिष्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछी, सीधी पूछी है, ठीक है। अनुस्पर्श मतलब हो गया स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट, तो उस केस में क्या होता, माइनस हो जाएगा, ट्रांसवर्स टेंजेंट तो है नहीं है। तो यहाँ पे दूरी दे रखी है 61, तो हमें टेंजेंट निकालनी है, तो टेंजेंट के लिए क्या कर देंगे, स्ट्रेट वाली टेंजेंट निकालनी, तो उस केस में रूट के अंदर हो जाएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब जो दूरी है उनके मध्य सेंटर की वो कितनी, 61 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे दोनों के बीच का अंतर, त्रिज्याओं में क्या होगा, अंतर लेना होगा। तो 35 में से 24 गए तो 6 और 5 कितना हो गया, 11, 24, 6 और 5 11 हो गया, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे देखिएगा, तो वृत्तों की अभिनिष्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना होगा, ये क्या है मेरा 34 में से 35 में से माइनस 24 किया है, तो रूट के अंदर, अब इसे अगर आप कैलकुलेट करो तो कर लो, 61 का स्क्वायर निकाल लो, 11 का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। एंड उसके बाद माइनस कर देंगे, देख लेते हैं, चलो निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और सही, ठीक है। 61 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 1 जब 1 हो गया, 6 6 जब 36 हो गया, 6 कम 6 और 6 12, तो मतलब 1 2 7 3, ये तो हो गया 61 का। 11 का 121, माइनस करना है 121, ठीक है। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0, ये कितना बचेगा 3600, तो मतलब रूट के अंदर आ जाएगा कितना 3600, बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6
और 0, मतलब 60 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा क्या बोल रहा है। जब स्ट्रेट कॉमन टेंजेंट आती है तो उस केस में आपको माइनस कर लेना है त्रिज्या में, और अगर ट्रांसवर्स आएगी तो उस केस में प्लस कर लेना है। बाकी हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, बाकी तो और क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, 75 क्या बोल रहा है। ठीक है, 75वें क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि दी गई आकृति, और ये हमें पता है 20, 36 और 4 हमारा इसका आंसर था। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, सेम 2 कॉपी है, और सेम 2 कॉपी क्वेश्चन हमने किया था इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल रिपीट है, सेम एज। ठीक है, क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 49। तो आप लोग देख सकते हो इसी टाइप के 49 वा क्वेश्चन हमारा क्या बिल्कुल सेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76 हमसे क्या बोल रहा है देखिएगा। दी गई आकृति में एक आकृति हमें दी गई है, उसे बना लेते हैं। सबसे पहले एक मेरे पास वृत्त है अच्छा खासा। ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट O दिया हुआ है, और हमसे बोला है यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस, एंड यहाँ से एक टेंजेंट डाली गई है इस टाइप से। ठीक है, एंड यहाँ से एक जो कि सेंटर से होकर गुजर रही रेखा, जो कि टेंजेंट से जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है, टेंजेंट से आगे पॉइंट पर मिलती है, एंड यहाँ पे RP। ठीक है, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया O, एंड यहाँ पर देखेंगे तो Q, एंड यहाँ पर देखेंगे तो R। यह हमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला दी गई आकृति में त्रिभुज PQR को इस प्रकार बनाया गया कि PQ एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। आगे देखो त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 10 है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये भी हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है। आगे देखते हैं कितना रोल है। पहले QR वृत्त का केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, R वृत्त पर स्थित है, R जो है वृत्त पर स्थित है ऊपर। ठीक है, आगे दिया हुआ है QR बराबर 36 है। QR बराबर 36 है। QR अगर 36 है तो O से लेके Q तक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सीधी सी बात है, O से लेके Q तक कितना, 26 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 10 है, मैंने ये माइनस कर दिया। आगे देखो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल PQR का एरिया, ट्रायंगल PQR मतलब ये पूरा निकालना है एरिया इसका, और इसका एरिया निकालने के लिए मुझे किसी भी तरह ये चाहिए होगी, ये भी चाहिए होगी। तो 10 ये है, 26 ये है। देखो 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होती है राइट ट्रायंगल की। 5 12 13 तो 10 24 26, तो ये हो गई मेरे पास 24 हो गई। एक चीज़ तो मिल गई। अब मुझे किसी भी तरह ये और मिल जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से। अगर ऐसे ना निकालो तो आप क्या करो, यहाँ से हाइट निकाल लो। हाइट निकालना थोड़ा सा सिंपल होगा, तो बेस ये ले लेंगे एरिया के लिए, और हाइट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये मेरी होगी हाइट, क्या है, ये मेरी हाइट है, जो कि किस किस ट्रायंगल में होगी। एक तो बड़े ट्रायंगल की भी हाइट यही होगी, एंड छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये वाला राइट ट्रायंगल, इसकी भी हाइट यही होगी। तो अगर इसे निकालना है तो एक बात बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं राइट ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना, मैं 24 ले रहा हूँ, इंटू हाइट कितनी मेरे पास 10 है। अगर आप ये ऐसे देखोगे तो राइट ट्रायंगल हो गया बराबर हाफ इंटू, अगर मैं इसी का दूसरी साइड से निकालूँ एरिया, बेस अगर मैं 26 को मान लूँ, बेस 26 है तो हाइट कौन सी ली जाएगी, ये, इसे मैं h ले लेता हूँ अभी के लिए, h हो गया। ये हमें h निकालनी। तो सबसे पहले हाफ से हाफ गया। ठीक है, एंड हम काट सकते हैं किससे, 2 से 13 बार, 2 से 12 बार, तो 120, 10 भी है 12 भी है, 120/13, तो h बराबर आ जाएगा 120/13। ये हमारे पास क्या होगी, हाइट होगी 120/13 होगी। अब 120/13 हाइट होगी। अब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रायंगल PQR का एरिया अगर आपको निकालना है तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये पूरा कंप्लीट कितना है 36 है, इंटू हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट हो जाएगी 120/13।
13। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 18 बार, ठीक है, 0 हो गया, 18 दूनी 36 की 6 3 कैरी, 18 एकम 18 और 21, 60/13, 13 एकम 13 हो जाएगा। 13 के बाद बचे कितने, 7 और 1 8, 8 और 6, 13 6 78 हो गया, 16। फिर दोबारा 13 6 78, करीबन 16 के समथिंग देख लीजिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देखोगे 166.15 दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 166.515 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, 77 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है, देखो 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बीच के केंद्र की दूरी हमें दे रखी है कितनी, 17। तिर्यक मतलब हो गया ट्रांसफर से तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे और माइनस कर देंगे। 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया, तो 8 15 17, यहाँ पे ट्रिपलेट का भी काम कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, और अगर चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो टेंजेंट अगर हमें निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही लगाई जाती है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, और क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 17 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे 9 6 15 का स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाता है 8 के स्क्वायर के। रूट से क्या होता है, तो बाहर निकल के आ जाता है कितना, 8। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और 8 15 17 अगर कभी ट्रिपलेट भी आती है तो उस केस में आप 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। तो इसे तो आप कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर ट्रिपलेट याद है तो भी कर सकते हो, हमेशा फॉलो होगी ट्रिपलेट। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, 78 क्या बोल रहा है आपसे। 78 ने हमसे बोला 8 3 हमें दे रखी है त्रिज्या, और अभिनिष्ट अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 12। ठीक है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट ही है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, टेंजेंट का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे। लेकिन अब देख लीजिए ये स्ट्रेट वाली है, स्ट्रेट वाली टेंजेंट है, तो स्ट्रेट टेंजेंट तो क्या होगा, r माइनस आर हो जाएगा एंड उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेंजेंट अब हमें निकालना क्या, वो देख लो सबसे पहले। तो हमें निकालना है भाई, पहले वैल्यू पुट कर लेते फिर देख लेते हैं। 8 में से 3 गए, 8 में से 3 गए तो 5, 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर हो गया जी, माइनस यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, 12 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू टेंजेंट का स्क्वायर, नहीं टेंजेंट तो हमें दे रखी है ना, 12 क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो 12 यहाँ पर नहीं होगा, डिस्टेंस तो हमें निकालनी है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 5 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 5 25 हो जाएगा, इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 4 9 हो गया, 4 5 6 हो गया 1, तो वैसे भी यहाँ पे 13 आ जाएगा, 5 12 13, हमारे पास ट्रिपलेट होती है, इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 होगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। ठीक है, 79 देखिएगा क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 79 ने हमसे बोला एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि बिंदु P तथा Q पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, और A पर मिलते हैं, तो AP एंड AQ, ये A पॉइंट है, P Q सेंटर पॉइंट O। ठीक है, इस टाइप से हमें बोला है क्वेश्चन ने P और Q पर। आगे देखिएगा एंगल POQ PO एंड Q 120 डिग्री जब ये है तो एक बात बताओ ये कितना होगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, सीधी सी बात है। आगे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल PAQ रेशियो एंगल PAO
PAO, तो सीधी सी बात है PAQ कितना है 60 डिग्री रेशियो। PAO मतलब ये इसका आधा कितना होगा भाई 30 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, एक कम 30, 30 दूनी, तो 2 1 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, 2-1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, दी गई आकृति में एस एक्स एक स्पर्श रेखा है, एस एक्स ओ एक्स, ठीक है। आकृति बना लेते फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। इस टाइप से हमें एक वृत्त दिया हुआ है एंड यहाँ से ले लो इस टाइप से, ठीक है। यह हमारे पास है एंड यहाँ से एक पॉइंट इस टाइप से दिया है। यह हमें आकृति दे रखी है POX, P ये पॉइंट O, ये पॉइंट X, Q, S एंड R। यह हमें डायग्राम दिया हुआ। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो दी गई आकृति में एस एक्स एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। एस एक्स बराबर ओ एक्स, एस एक्स बराबर ओ एक्स दे रखा है, मतलब कहने का ये और ये बराबर है ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स बोला है, क्या बोला है क्यू एक्स बोला है, याद रखना यहाँ से लेके ये बराबर है, ठीक है। एस एक्स और क्यू एक्स और आगे क्या दिया हुआ है ओ आर, ओ आर मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि क्यू एक्स नहीं ओ एक्स है, मतलब यहाँ से लेके नहीं यहाँ से ओ एक्स, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। मैं ऊपर लगाता हूँ ये साइन, ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा देता हूँ। पूरा ओ एक्स बराबर है इसके और इसके, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। क्यू एक्स बराबर 3 है, क्यू एक्स यहाँ से लेके क्यू एक्स बराबर कितना है 3, ये है, ठीक है। आगे देखिएगा तथा पी क्यू बराबर 9 है, पी क्यू बराबर कितना है 9 है, मतलब ये पूरी कंप्लीट कितनी है हमारे पास, ये हमें दे रखी है 9, ठीक है। सीधी सी बात है। आगे देखिएगा तो ओ एस का मान कितना होगा, ओ एस हमें निकालना है। तो देखो आप सिंपल सा फंडा देखो, एक आप लोगों ने पढ़ा है कि इस टाइप से अगर एक टेंजेंट एंड एक छेदक रेखा इस टाइप से आपको दी जाती है, मान लो ये पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो आपको पता है ए पी का स्क्वायर बराबर हो जाता है ए सी पी सी, ठीक है, या फिर पी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी इंटू पी सी, ठीक है, पी बी इंटू पी सी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक तो टेंजेंट बाहर हो गई, एक छेदक रेखा अंदर हो गई, तो ये हमें निकालनी है। तो एस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके 3 मल्टीप्लाई, ये पूरा कितना होगा 9, तो यहाँ तक है 9 और 3 12 का, तो 12 3 36, तो एस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 36, जो रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो 6, ये हमें मिल गई एस एक्स 6। ये पूरी 6 तो ये भी पूरी 6 हो जाएगी। अगर ये 6 तो ये कितनी हो जाएगी भाई, ये पूरी 6 है, 6 में से 3 तो ये होगी इतनी, तो ये भी हमारे पास 3 बचेगी। और ये पूरी 9 है, 9 में से हमारे पास कितना 3 चला गया, बचा कितना 6। अब हमें निकालनी है एस ओ, एस ओ निकालनी तो आपको पता है कि 6 ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू, ओ आर मल्टीप्लाई ओ एस, मतलब 6 का और मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 18, तो ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी आ जाए 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये 3 ही हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, 3 राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।